आदरणीय मंच, आदरणीय साथी, छत्तीसगढ़ में जब से भाजपा की सरकार आई है, आज मैं सीधे आमंत्रित करता हूं अपनी बात संक्षेप में रखने के लिए दक्षिण भाग कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सूर्यकांत जी। 30 लाख टन प्रतिमाह 30 लाख टन से ज्यादा सीमेंट का उत्पादन होता है। उसके बावजूद हमारी भाजपा की सरकार यहाँ दरें बढ़ा के धरना प्रदर्शन के कार्यक्रम यहाँ रखे गए जेमें तेजी से पूरा महंगाई बढ़े बजाते जो सीमेंट के रेट ला डायरेक्ट 50 रुपया कर दे गए अभी एक कारण आज एक दिवसीय धरना प्रदर्शन करे। आज भारतीय जनता पार्टी के सरकार 8 महीना हो गए बने, इकर सरकार में एक भी नया कार्य योजना तैयार नहीं कर पाते, न कोई भी प्रकार के एमन ढंग से काम नहीं कर पाते, सिर्फ महंगाई करे बजाते। एकर विरोध में हम सब मिल के यहाँ धरना प्रदर्शन करते हैं और ये दुर्भाग्य है कि भारतीय जनता पार्टी सरकार बारे में ना तो महिला सुरक्षित है, ना तो युवा साथी सुरक्षित है, यहाँ तक अन्नदाता भी सुरक्षित नहीं है। एकर विरोध में हम धरना प्रदर्शन करत हवन। इस्तीफा देना चाहिए जो प्रदेश ने संभाल नहीं पाते। इकर सरकार में दुर्भाग्य किया जाए कि आज तक इतिहास में नहीं हो जिसे जिला कलेक्टेड ऑफिस का जलाए के काम भारतीय जनता पूरा बारी बारी पूरा वक्त मना आप सबके बीच बात रख दे रही है। वही बात सीमेंट के दामों बेतहाशा वृद्धि, खनिज संपदा से भरपूर छत्तीसगढ़ आज रो रहा है। क्यों रो रहा है? इसने देख के 8 महीने की सरकार जो आई है महंगाई की वृद्धि करते जा रही, जनता को लूटने का काम कर रही है। हमारे खनिज संपदा भरे होने के कारण बाद भी यहाँ के लोगों को लूट कर पैसा बाहर भेजने की तैयारी की जा रही है। पिछले देश सरकार से हमको विरोध प्रदर्शन करते हैं कि जो बढ़े हुए दाम है, सीमेंट के दाम 260 से 310 के बक्के है, इनको वापस लेना होगा। जहां प्रधानमंत्री आवास की बात कर रहे हैं हम, जहां पे घर दिखाने के सपने आप दिखा रहे हैं, वहीं पे रेत और सीमेंट की कीमत बढ़ाकर सपने को चूर चूर करने का काम भाजपा पार्टी करे। ये भाजपा पार्टी की फितरत है, जब भी सरकार में आती है बेतहाशा दामों वृद्धि करे। 8 साल की जो मोदी सरकार है, पहले के दाम देख लीजिए, आज के देखिए लगातार वृद्धि कर रहे हैं। विष्णु देव सरकार ने सीमेंट के दाम में वृद्धि किया, इन सब का हम विरोध कर रहे हैं। जितना भी विकास की जो गति है वो आज प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सम्मानित अध्यक्ष दीपक बैज जी के निर्देशानुसार भाजपा राज्य छत्तीसगढ़ में आते जिस प्रकार से महंगाई बढ़ी है उसके खिलाफ धरना प्रदर्शन आज पूरे प्रदेश में हो रहा है, हर जगह। कल इसीलिए पूरे प्रदेश में पत्रकार वार्ता ली गई थी। आपने देखा कि 50 रुपए सीमेंट के दाम अभी फिर से बढ़ गए। भाजपा सरकार छत्तीसगढ़ में आने के बाद 4 बार सीमेंट के दाम बढ़े और अभी 260 रुपए से 310 रुपए हो गए। तो ये 50 रुपए का जो दाम बढ़ा है, ये विष्णुदेव जी जो हमारे यहाँ पर मुख्यमंत्री है, ये 50 रुपए का विष्णु जी भोग लगा रहे हैं जनता से छीन के। ये किसके खाते में जा रहा है, कहाँ जा रहा है और क्यों आखिर इसका दाम इतना बढ़ रहा है? आप देख रहे हैं रेती जो है, रेती आज रेत मकान बनाना है तो इतनी महंगी हो चुकी है कि 20,000 30,000 रुपये ट्रक, 25,000 कभी 30,000 रुपये ट्रक की रेत आ रही है, वो भी बड़ी मुश्किल से आ रही है। लोहे के दाम बढ़ चुके हैं, आम आदमियों के आम वस्तु जो दैनिक उपयोग में आने वाली वस्तुएं उनके दाम बढ़ चुके हैं। इस तरह जो है इतनी महंगाई बढ़ रही है और ये सरकार भाजपा की छत्तीसगढ़ में केंद्र में बैठी सरकार के तानाशाहों के पास में इसका रिमोट कंट्रोल है, जिससे ये संचालित हो रही है। यहाँ के मुख्यमंत्री और यहाँ के मंत्री, भाजपा के विधायक, ये इसमें कंट्रोल से संचालित होते हैं। जो वहाँ पर ऊपर बताया जाता है बटन दबा के कि ये करना है तो वही करते ही, ये अपने मर्जी से निर्णय नहीं ले सकते और यहाँ की जनता के आम समस्याओं को निराकरण करने वाला कोई नहीं है। प्रधानमंत्री आवास आप देख रहे हैं कि उसकी एक निश्चित राशि दी जाती है, उन गरीबों को प्रधानमंत्री आवास का आवंटन होता है जिनके पास रहने के लिए घर नहीं है। किंतु आप ये सोचिए कि उसकी राशि उतनी ही है और सीमेंट के दाम कई गुना बढ़ गए, रेत कई गुना रेट बढ़ गया, सीमेंट और लोहा कई गुना बढ़ गया, तो प्रधानमंत्री आवास में मकान कैसे उतनी राशि के बनेंगे? क्या गुणवत्ता होगी उनकी? इसलिए भाजपा सरकार को ये सब देख रहे हैं कि इनकी कोई चिंता नहीं है, गरीबों के आवास कैसे बनेंगे, गरीब लोग कैसे जीवन यापन करेंगे, नागरिक लोग कैसे जीवन यापन करेंगे, व्यापारियों के ऊपर लगातार टैक्स लगाया जा रहा है, वो कैसे यहाँ पर अपनी व्यवस्था को करेंगे। 30 लाख टन से ज़्यादा का उत्पादन
हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश में हर माह सीमेंट का होता है, उस पे केंद्र की सरकार ने 28% वेट टैक्स भी लगा दिया है। तो कैसे आम आदमी अपने मकान को बनाएगा, कैसे आम आदमी अपने लिए सर के लिए छत सुरक्षित करेगा? ये निश्चित रूप से इस प्रकार का घटनाक्रम बहुत निंदनीय है। आम आदमी परेशान है, अपनी रोजी रोटी की समस्या तो है ही, उसके अलावा ये महंगाई के साथ में रहने की समस्या, छत बनाने, मकान बनाने के लिए भी ये इतनी तकलीफ आ चुकी है। इसकी हम निंदा करते हैं और इस महंगाई को कम करने के लिए हमने धरना आंदोलन किया और लगातार जनता के हित में जब तक के ये नहीं होता तब तक हम प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार इसको जारी रखेंगे। स्थिति यही है कि डबल इंजन की सरकार ने छत्तीसगढ़ को लूटने का काम और खुलेआम लूट बजा कर रखी है। मैं अगले वक्तव्य में आमंत्रित करता हूँ हमारे ग्रामीण क्षेत्र से आए लक्ष्मण नगर से आए किसान। देशी धरना प्रदर्शन हम लोग कर रहे हैं। सीमेंट की बढ़ती वृद्धि को देखते आज ये धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। 9 महीने की सरकार में, विष्णुदेव की सरकार में सिर्फ महंगाई को बढ़ाने का काम और रेत खनन का काम निरंतर बढ़ते जा रहा है और उसका विरोध आज हम लोग पूरे कांग्रेस कमेटी पूरे छत्तीसगढ़ में किया जा रहा है, क्योंकि जिस तरह से इन लोग महंगाई बढ़ा रहे हैं तो एक आम जनता कोई भी कार्य करना चाहे तो वो कर ना सके, उसके लिए निरंतर वो महंगाई को बढ़ाते जा रहे हैं। आज हम विरोध कर रहे हैं और आप सबसे निवेदन है कि इसका सामना करें, विरोध करें, क्योंकि जिस तरह कदर इन लोग महंगाई बढ़ा रहे हैं तो एक आम जनता आने वाले समय में बहुत सारी समस्याओं से जूझने वाली है, क्योंकि ये रोजगार के अवसर तो नहीं दे रही है, रोजगार की वृद्धि तो नहीं कर रही है, लेकिन महंगाई जरूर बढ़ा रही है। सरकार तो आगे क्या कदम, आगे की क्या रणनीति होगी? आगे तो हम अभी ये एक जिला स्तरीय आंदोलन है और अगर वृद्धि कम नहीं होती तो इसको और बढ़ा देंगे और इसके लिए पूरा विरोध करेंगे और सड़क से लेके पूरे सदन तक इसकी बात। दिक्कत है ऐसे स्थिति में। धन्यवाद रमाकांत भाई, आपने बहुत ही आमंत्रित करता हूँ वरिष्ठ पार्षद अनुसूचित जाति विभाग के अध्यक्ष भाई सिद्धार्थ डोंगरे जी हैं और अपनी बात करें भाई सिद्धार्थ डोंगरे। छत्तीसगढ़ में जब से भाजपा की सरकार आई है तब से उन्होंने पहले बिजली के दामों को बढ़ाया और अभी उन्होंने 50 रुपये प्रति बोरी सीमेंट के दाम को बढ़ाया, जो कि बहुत ही निंदनीय है। हम पूछना चाहते हैं कि सरप्लस जहां बिजली सबसे ज़्यादा उत्पादित होती है, बिजली के दाम को आपने क्यों बढ़ाया? जहां देश में सबसे ज़्यादा सीमेंट का उत्पादन होता है, आपने सीमेंट के दाम को क्यों बढ़ाया? क्या यह नरेंद्र मोदी का टैक्स है या अमित शाह का टैक्स है? भाजपा के नेताओं को इस बात को बताना पड़ेगा। भाजपा के सांसद जब बृजमोहन अग्रवाल तक इस विषय पे सवाल करते हैं विष्णुदेव साय की सरकार से कि आखिर आपने सीमेंट के दाम क्यों बढ़ाए। एक तो ये लोग सीमेंट के दाम बढ़ाते हैं, दूसरी तरफ जो निर्माण के विभाग होते हैं जैसे PWD 2015 की जहां SOR यानी दर अनुसूची चल रही है, RES में 2018 की दर अनुसूची चल रही है, यानी 2018 और 15 में जो सीमेंट के दाम थे 170-180 रुपए, उस हिसाब से वो लोग निर्माण का कार्य करते हैं और सीमेंट खरीदते हैं 300 रुपए में, 280 रुपए में। और आम जनता जहां निजी कार्य के लिए सीमेंट ले रही है, जहां रेत ले रही है, सरिया ले रही है, सारे चीज़ों के दाम इन लोगों ने बढ़ा दिए हैं। हम इसकी घोर निंदा करते हैं और भाजपा की सरकार से मांग करते हैं सीमेंट के दाम यथावत कम किए जाएं, बिजली के दाम कम किए जाएं। सरकार अपने को आपको संभाल नहीं पा रही है। आपने देखा होगा पिछले 8 से 9 महीने में प्रदेश में चारों तरफ जहां बलात्कार हो रहे हैं महिलाओं से, आए दिन चाकूबाजी की घटनाएं हो रही है, चाहे राजनांदगांव शहर हो, चाहे भिलाई हो, अंबिकापुर हो, और चारों तरफ कानून व्यवस्था ठप पड़ी है और इनको सिर्फ और सिर्फ कमीशन खोरी की लगी हुई है। इसकी हम घोर निंदा करते हैं।